गुड मॉर्निंग टू यू ऑल द स्टूडेंट्स। वेरी गुड। मैं पुनः आपके साथ हूँ भुवन जी। और पिछले वीडियो मैंने नाउन की चर्चा की थी और उस नाउन में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, इन दो नाउन के बारे में मैंने चर्चा की थी। तो देखो, ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश के तहत मैं इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन दे रहा हूँ। नाउन को एक्चुअली एक बृहद रूप से मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। एक्चुअली मुझे जो पढ़ाना है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट से जो वहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ट्रांसलेशन में जाएंगे, अनुवाद में जाएंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। देखिएगा वहाँ ट्रांसलेशन का एक काफ़ी मज़ा आएगा आपको, देखेंगे। तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें नाउन और प्रोनाउन की सख्त ज़रूरत होती है और वैसे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की सख्त ज़रूरत है आप बच्चों को। बिना उसके थोड़ा सा समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए मैं शिक्षक हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप बेहतर ढंग से किसी भी चीज़ को समझें, इसलिए मैं उन छोटी छोटी बातों को आपके सामने ला रहा हूँ। तो चलिए आज हम जानते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में जानता हूँ, लेकिन उस जानने से पहले मैं थोड़ा सा, आप बच्चों का काफ़ी अच्छा कमेंट सब आया है और मैं चाहता हूं कि लाइए ज़रा सा इस कमेंट को थोड़ा सा मैं आपके सामने पढ़ूं कि सर विजय कुमार जी आप लिखें सर मी आशुतोष। भाई आप विजय कुमार जी, आप आशुतोष के नाम से भी जाने जाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भाई आप हैं आगे मैथमेटिक्स गुरु, ये झकास क्लास सर, मज़ा आ गया, बहुत अच्छी बात है। मज़े ना आए तो फिर कैसे होगा भाई, मज़ा तो आना ही चाहिए और जितना मज़ा आएगा उतना पढ़ने में मन लगेगा। और फिर आपको आगे है स्पोर्ट्स न्यूज़ हिंदी, फिर आपने सलाह भी दी है भाई, इतना बजे 7:40 से क्लास शुरू कीजिए, बहुत अच्छा है। और बाबुल कुमार झा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैसेज बार बार मेरे को आते रहता है और मैं इसके लिए आपके प्रति आभारी प्रकट करता हूँ। मैं आशीर्वाद भी आपको देता हूँ। अपने नवरत्न कुमार ठाकुर जी आपने प्रणाम भेजा है, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको और मेरी दुआ है कि आप लड़ें और बढ़ें, बस यही दुआ है हमारी। और दुर्गेश कुमार जी आपने प्रणाम गुरुदेव जी कर भेजा है, मुझे बहुत खुशी हुई कि लगता है कि हम लोग पहले भी मिले हुए हैं, बहुत अच्छा, आपको आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। दुर्गेश कुमार जी आपने लिखा कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखिए गुरुदेव। भाई देखो, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में तो मैं लिखता ही हूँ, और हिंदी न भी लिखूँ तो मैं जो भी इंग्लिश वर्ड या इंग्लिश लाइन लिखता हूँ वो सब की हिंदी तो मैं भली भांति बोलता हूँ, चूँकि बिना हिंदी बोले शायद मेरे ख्याल से बहुत अच्छे ढंग से हम लोग हिंदी भाषी व्यक्ति इंग्लिश को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इंग्लिश में जब तक हिंदी को मिक्स हम नहीं करेंगे तब तक शायद इंग्लिश समझने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा। जैसे आपने लिखा भाई झकास क्लास बहुत अच्छा लगता है, तो ये सब तो तब होगा जब हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सअप करके चलेंगे। चूँकि देखिए इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं, हम माँ की गोद में इंग्लिश नहीं सीखते हैं, हम हिंदी सीखते हैं। इसलिए हिंदी की नींव पर इंग्लिश को हम खड़ा करते हैं और आपको जब भी मैं इंग्लिश लाइन लिखता हूँ कुछ भी तो मैं हिंदी बताता हूँ। शायद अगर फिर भी आप कहेंगे तो मैं लिखते चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। आप समझो और आपको समझने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। हाँ, स्पोर्ट्स न्यूज़ हिंदी, ये आपने लिखा कि स्पोकन बैच कब से दीजिएगा सर रिप्लाई, तो मैं देखिए स्पोकन कोर्स भी दूंगा, लेकिन मैं बेसिक इंग्लिश चल रहा हूँ, मैं कोई हवाबाजी नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि छोटा छोटा सेंटेंस मैं दे दूँ और आप कहेंगे भाई इंग्लिश आज से बोलना शुरू कर देंगे, आज से होना शुरू हो जाएगा। सो ऐसी बात नहीं होती। इंग्लिश के लिए आप थोड़ा धैर्य रखिए और मैं बेसिक दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं ट्रांसलेशन की दुनिया में आऊँगा, वहाँ से आप लो हमसे इंग्लिश और सीखो इंग्लिश। हर आदमी, एवरीबडी शुड स्पीक इंग्लिश। आप हर आदमी को इंग्लिश बोलना चाहिए, चूँकि आप स्टूडेंट हैं। ये पर्सनैलिटी निखार लाती है इंग्लिश, और इंग्लिश हम लिखते हैं और बोलते हैं तो निस्संदेह हमारा क्लास भी डिफरेंट हो जाता है, हम अलग ढंग के लोगों में आ जाते हैं और वो आपको एक जनरल सोसाइटी से हटा के स्पेशल सोसाइटी में तो खड़ा कर देगा। इसलिए अच्छी बात है, इंग्लिश बोलने का प्रयास हमें करना चाहिए। चलिए ठीक है, आप सब ऐसे कमेंट करते रहिए, हम आपके नाम को थोड़ा सा पढ़ के और आपकी सलाह को मानते चले जाएंगे। चलिए हम अब आगे विषय वस्तु की बात करते हैं। लीजिए इसको, तो हम आगे चलें। अब हम पढ़ते हैं आज नाउन का 5th पार्ट और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज कलेक्टिव नाउन। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश है ये, और ये जड़ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सब है, तो चीज़ छोटी छोटी लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ा बड़ा रहस्य छिपा होता है, एक कंसेप्ट होता है। इंग्लिश एक कंसेप्ट है, लैंग्वेज है, इसको समझिए आप, अपने आप में उसको उतारिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा समझने में इंग्लिश को। तो इसलिए आइए आज कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। भाई इसकी हिंदी होती समूहवाचक संज्ञा। क्या होगी हिंदी? समूहवाचक संज्ञा इसकी। तो समूह, एक शब्द आता समूह, जो
स्वतः अपने आप में ये शायद समझने के लिए काफ़ी है। ये वो नाउन होगी जो शायद समूह को दर्शाता हो, ग्रुप को दर्शाता हो भाई। तो इसका डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा समझिए आखिर ये कलेक्टिव नाउन बनता है कैसे, और फिर इसका सेंटेंस में जब यूज़ करेंगे इसके साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे कि प्लूरल लेंगे। क्योंकि किसी भी नाउन के इस स्टेटस को जानना जरूरी है। अब कोई भी जो नाउन हम पढ़ते हैं तो उसकी एक बात कि उसका नंबर सिंगुलर होगा या प्लूरल, फिर फंक्शन ऑफ नाउन, इसका फंक्शन क्या है, और इसका फंक्शन में फिर इसके साथ हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर प्लूरल के इसके लिए देखना पड़ता है। ये सिंगुलर में है या प्लूरल में है, सिंगुलर प्लूरल के अनुसार फिर हम इसको यूज़ करते हैं। दो बात है, नाउन का फंक्शन और नाउन का नंबर और यूज़ ऑफ नाउन, इस बात को जानिए आप। तो कलेक्टिव नाउन है। अब चलिए इसको हम देखते हैं कि ये भाई ये बनता कैसे है। तो मैं आप बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि कॉमन नाउन से कलेक्टिव नाउन बनता है। ध्यान रखिए कैसे, कॉमन नाउन से, और किसी और नाउन से नहीं, कॉमन नाउन से कलेक्टिव नाउन बनता है। अब कैसे बनता है चलिए, हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन के बारे में हमने चर्चा की कि भाई देखिए वो नाउन जिसकी संख्या होती है जो एक से अधिक संख्या में पाई जाती है। तो एक से अधिक संख्या में पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं सब के सब कॉमन नाउन। अब जैसे गाय की बात करें, हाँ कॉमन नाउन है, उसमें एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ कि कॉमन नाउन जो होती है भिन्न भिन्न चीज़ें संख्या पाई जाती है। जैसे गाय की संख्या होती है, एक गाय हो गया, भैंसें हुई, और भी अनेक ढंग के एनिमल्स होते हैं जिसकी काफ़ी संख्या होती है। फिर इधर मैन काइंड होता है जिसमें औरत है, मर्द है, लड़का है, लड़की है, इसकी संख्या अलग होती है। फिर हाउसेस होते हैं, घर द्वार है सी। तो देखिए डिफरेंट टाइप के कॉमन नाउन होते हैं और सबका एक अलग अलग अपना ग्रुप होता है। जैसे एनिमल का अलग ग्रुप हो गया, मैन काइंड का अलग ग्रुप हो गया, नॉन लिविंग थिंग का अलग ग्रुप हो गया, ऐसे होता है। तो अब जो है किसी एक ग्रुप को उठाते हैं हम, चल जैसे हम उठाते हैं भाई कि बॉयज़ को, बॉयज़ एक ग्रुप है, कॉमन नाउन है ये। और आप जैसे एक स्कूल, ये आपका क्लासरूम है, तो आप पढ़ने आए हमारे पास, तो निसंदेह आप पर्सनली मतलब एक एक कर वन बाय वन करके डिफरेंट डायरेक्शन से आप आए, क्लास में बैठे। जैसे ये आपका क्लासरूम है, चलिए कल्पना कीजिए ये हॉल है आपका। आप एक एक स्टूडेंट आते गए, एक एक स्टूडेंट आते गए और आप बैठते चले गए। आप सब यहाँ बैठ गए। आप डिफरेंट डायरेक्शन से और डिफरेंट नाम वाले छात्र सब हैं आप, और सब आ गए यहाँ बैठ गए। जब तक आप अकेले थे, अकेले थे, तो आप क्या कहलाते थे भाई? तो आप कहलाते थे स्टूडेंट। आप स्टूडेंट कहलाते थे भाई, आप भी स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट, सब स्टूडेंट हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट्स जब एक जगह गैदर्ड हो गए, एक जगह जमा हो गए सब, तो सब मिलके जो जमा हुए एक नया स्वरूप दिखने को मिला, एक नई चीज़ देखने को मिली, आपकी एक भीड़ देखने को मिली। तो अब इस भीड़ का एक अलग नाम हो जाएगा। इस गैदरिंग पोजीशन जो आपका बना, इस गैदरिंग पोजीशन को का नाम एक अलग हो जाएगा। और इस नाम को आप क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे क्लास। इसको हम कहेंगे क्लास। तो क्लास का निर्माण हुआ कैसे? कॉमन नाउन से हुआ कि नहीं? स्टूडेंट कॉमन नाउन है, और अनेक स्टूडेंट आ करके एक जगह जमा हुआ, और जमा होने के बाद उस रूप का एक अलग नाम हो गया। वो कॉमन नाउन था, स्टूडेंट हैं आप, तो आप कॉमन नाउन है STUDENT। लेकिन सैकड़ों स्टूडेंट्स जमा हो गए एक जगह, और जमा जब हो गए वो जो एक नया रूप बना आपकी भीड़ का, तो उसको हम बोला क्लास। तो पढ़ने उद्देश्य से अगर आप आए तो क्लास हो गया। अगर आप खेलने उद्देश्य से आप आ गए तो भाई आपका क्या हो गया? ग्रुप हो गया। फिर हम इसी को टीम भी बोल सकते हैं, टीम ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये सब चीज़ है। तो चूंकि आप कॉमन नाउन के गैदर्ड फॉर्म को, मतलब जमा एकत्रित रूप को, इंटीग्रेटेड रूप को ही कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक परिभाषा है।
द collected forms of common noun is called collective noun। कि एक जगह जमा हुए रूप, कॉलेक्ट में जमा करना, कॉलेक्टेड संगठित, है ना। या तो कॉमन नाउन के संगठित रूप को, एकीकृत रूप को ही हम कहते हैं कॉलेक्टिव नाउन। अगर मान लीजिए जानवर है, हम लोग अगर गांव घर चले, गांव घर में देखते हैं कि कोई आदमी चरवाहा होता है तो वो कई गायों के झुंड, कई गायों को चराता रहता है। एक साथ उसके पास कई गायें होती हैं, कई भैंसें होती हैं, वो चराते रहता है, वो जानवरों का झुंड है। तो एक गाय तो गाय कौ बोलते हैं। अगर उसी गाय के कई गायें एक जगह अगर हो जाए, कई गायों मिलकर एक झुंड बनाता हो, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? इस झुंड को हम कहते हैं फ्लॉक। फ्लॉक माने जानवरों का झुंड। और हर्ड भी, तो हर्ड जैसे हाथी का झुंड, लेकिन आप समझ लीजिए ये जानवरों का भी झुंड होता है। तो इसीलिए आप ये जानें कि ये जानवरों का झुंड हो गया। तो उसी ढंग से मान लीजिए पदाधिकारी है। हम लोग बचपन में जब किसी एग्जामिनेशन परीक्षा होती थी, उस सेंटर पर जब जाते थे तो कभी कभी सुनने में आते रहता था हम लोगों को बचपन में, लोग बोलने थे फ्लाइंग स्क्वायर आ गया, चलो भागो, सचेत कर दो, फ्लाइंग स्क्वायर आ गया। हालांकि ये गलत है। फ्लाइंग स्क्वायर, एक्चुअली फ्लाइंग स्क्वायर नहीं होता, फ्लाइंग स्क्वाड होता है। तो हम लोग तो उसमें बच्चे थे, तो बच्चों के कान में जो आया वो आज भी मुझे याद है। फिर पढ़े लिखे तो फिर उसमें शुद्धता आई और एक्चुअली है क्या। तो गांव घर के सब लोग तो भाई जानकार तो होते नहीं हैं। तो स्क्वाड होता है, जैसे पदाधिकारियों की झुंड आ गया। मान लीजिए 2-4 पदाधिकारी मिल करके एक ग्रुप बना दिया, एक समूह बन गया, पदाधिकारियों का समूह बन गया। तो इस पदाधिकारियों के समूह को हम स्क्वाड बोलते हैं, झुंड। हाँ, तो यही चीज़ होती है। तो डिफरेंट टाइप के नाउन सब एक जगह मिल करके डिफरेंट नाम के समूह को, डिफरेंट समूह के नाम से जाना जाता है, डिफरेंट समूह के नाम से। जैसे जानवर का एक जगह आ गया, ढेर सारे जानवर, गाय एक जगह जमा हो गई तो वो फ्लॉक, ढेर सारी भैंसें एक जगह जमा हो जाए तो उसको फ्लॉक बोलेंगे। ढेर सारे अगर पदाधिकारी मिलकर एक समूह बन जाए, एक टीम बना ले, तो उसको हम लोग स्क्वाड बोलेंगे। आप ढेर सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक जगह पढ़ने के लिए बैठ जाए, टीचर पढ़ा रहे हो तो आप क्लास कहलाएंगे, और आप उस समूह को क्लास कहा जाएगा। फिर खेलने के लिए आप चले गए तो आप टीम बन गए, ग्रुप बन गए। ऐसी ढेर सारी बातें होती है। तो डिफरेंट टाइप के कॉमन नाउन एक जगह जमा अगर होता है तो वो जो एक भीड़ लगती है, उसका एक गैदर्ड फॉर्म जो बनता है, एक जगह जो एकीकृत संगठित रूप जो बनता है, जो भीड़ बनती है, हम उसी भीड़ को एक नया नाम देते हैं कॉलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। माने आप ऐसा नाम दीजिए जो नाम इस कलेक्शन को समूह का संकेत बतावे, समूह का संकेत बतावे। जैसे ग्रुप बन होता है, क्या समूह होता है, टीम दल होता है, क्लास होता है। ये सब समूह को दर्शाता है, भीड़ को दर्शाता है, कलेक्शन को दर्शाता है ना। इंटीग्रेटेड फॉर्म को दिखाता है, कॉमन नाउन के इंटीग्रेटेड फॉर्म को, गैदर्ड फॉर्म को दिखाता है, जो एक जगह जमा रहता है। गैदर्ड जमा होना, गैदर्ड जमा हुए रूप को दर्शाता है। तो ये सब यही है कॉलेक्टिव नाउन। तो मोटा मोटी हम समझें कॉलेक्टिव नाउन कैसे बनता है भाई। तो कॉलेक्टिव नाउन बनाया जाता है कॉमन नाउन से। जब एक ग्रुप के ही अलग अलग डिफरेंट ग्रुप के जब कॉमन नाउन, जैसे एनिमल का अलग ग्रुप है, मैनकाइंड का अलग ग्रुप है, नॉन लिविंग का अलग ग्रुप है, पदाधिकारी का अलग ग्रुप है, ऐसे ग्रुप होता है डिफरेंट टाइप के। जैसे पदाधिकारी है तो एक कॉमन नाउन हो गया, कौ है तो ये अलग आपको ये नाउन हो गया। जैसे आदमी है तो अलग नाउन हो गया। फिर अनेक आदमी एक जगह जमा हो जाए, अनेक पदाधिकारी एक जगह जमा हो जाए, अनेक जानवर एक जगह जमा हो जाए, तो ये सब जो जमा होगा तो ये सब का उसका जो गैदर्ड फॉर्म होगा, उसका कलेक्टेड रूप जो होगा उसका, तो उस सब को एक नया नाम, उसके समूह को एक नए नाम से हम लोग जाने लेंगे। और उसी में आता है ग्रुप आता है, टीम आता है, क्लास आता है, फ्लॉक आता है, हर्ड आता है, स्क्वाड्रन आता है, ढेर सारा आता है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा यहाँ तो नहीं बता पाऊँगा। मैं वहाँ जो नाउन चैप्टर में जब मैं प्रवेश करूँगा तो वहाँ कॉलेक्टिव नाउन को फिर विस्तार से बताएंगे।
वहाँ चूँकि कॉमन एरर के दृष्टिकोण से, रिटर्न के पर्पज़ से, सब पर्पज़ से वहाँ आपको मैं पढ़ाऊँगा, तो वहाँ चलूँगा। यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं, चूँकि मैं यहाँ इंट्रोडक्शन के व्यू से पढ़ा रहा हूँ आपको। आप परिचित होइए कि व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन, हाउ इज़ इट फॉर्म, या कैसे बनाया जाता है, और वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर है प्लूरल है, बस ये चीज़ आप सिर्फ जानो। शेष बातें तो हम नाउन चैप्टर में जानेंगे, इसको भली भांति जानेंगे, कोई कोर कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा बढ़िया रूप से पढ़ाऊंगा। चूँकि आप कहीं ना कहीं जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट, कम्पिटिटिव टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जहां आपको हर एंगल से तैयार रहना पड़ेगा, और पता नहीं कौन क्वेश्चन कहां से पूछ देगा ये कहना मुश्किल होता है। चूँकि हो सकता है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट से बोलते शॉर्ट में पढ़ाइए, शॉर्ट में पढ़ाइए, क्योंकि हमारे भी जो अगल बगल अभी जो स्टूडेंट हैं वो सब बोलता है भाई शॉर्ट में पढ़ाई। शॉर्ट में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि शॉर्ट में पढ़ाने से स्टूडेंट को घाटा होता है। घाटा क्या होता है देख लीजिए, मैं बार बार बोलता हूं कि 1 नंबर या आधा नंबर से कोई भी व्यक्ति एयर कंडीशन में जा सकता है, और दूसरे या तो रोड पे जा सकता है। इसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और उसको गहराई में जाना, हर टॉपिक को गहराई से पढ़िए, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ देगा। इसलिए आपसे एक एक हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बने, मतलब फॉर दिस यू हैव टू बी रेडी ऑलवेज, एकदम तैयार रहिए। इसके लिए कोई मेरे यहाँ शॉर्टकट मेथड नहीं है, और मैं कोई हवाबाजी करके नहीं पढ़ाता। मेरे पास ऑथेंटिसिटी होती है, रियलिटी होती है। आप पढ़ो इस चीज़ को, और सबको अच्छा न लगे तो इसके लिए आई एम सॉरी, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको। जो अच्छा लगे तो कि भाई ये आपकी इच्छा होती है, ये सब। हाँ चलिए भाई, आप लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन हमेशा सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, आप दोस्तों के बीच कमेंट तो कर ही रहे हैं, कमेंट करो। और एकदम, और एक सलाह मैं और दूंगा आपको कि जब भी आप हमारे वीडियो को देखें, आप निसंदेह कागज़ कलम लेके बैठिए, कॉपी निकालिए और लिखते जाइए। बेहतरीन नोट बनाओ, बेहतरीन नोट बनेगा, बेहतरीन नोट। मैं एकदम विश्वास भरे शब्दों में कहता हूं। और आपको अगर समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो आप सीधा फोटो खींच के भेजो, टेलीग्राम ग्रुप में भेजो, या फिर मैसेज करो, हम उसको देखते हैं, या कमेंट में लिखो इस चीज़ को। मैं उसको अगले वीडियो में बेहतरीन ढंग से और भी ज़्यादा बताऊंगा, क्लियर करके बताऊंगा। चूँकि क्लियरेंस सदैव होना है, हमेशा क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन को हमारे पास जगह नहीं होती है, ध्यान रखिएगा आप। इसलिए हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, बीच में कोई भी कन्फ्यूजन को जगह नहीं, हमेशा क्लैरिटी होनी चाहिए, एकदम स्पष्टता होनी चाहिए आपको। चलिए आते हैं अब डेफिनेशन पर। तो भाई हम लोग समझ गए कि कलेक्टिव नाउन का निर्माण कॉमन नाउन से होता है। अब विभिन्न प्रकार के कॉमन नाउन जब एक जगह ग्रुप बना लेता है, एक समूह बनाता है, यानी भीड़ उसकी हो जाती है, तो उस भीड़ की, उस कलेक्शन के का एक को फिर एक नया नाम से हम जानते हैं। जैसे स्टूडेंट आप हैं और एक जगह जमा हो गए, तो क्लास जानवर एक जगह जमा हो गया, तो फिर फ्लॉक गया, फिर पदाधिकारी का ही समूह अगर है तो उसको हम लोग स्क्वाड बोलते हैं। ऐसे ऐसे होता है। तो चलिए अब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ कलेक्टिव नाउन का, और आप सारे बच्चे कलम निकालो और कॉपी निकालो और लिख डालो। मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूं। आप चुके ये मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश चल रहा है, ध्यान रखिएगा। और इस इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश मैं इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन लेके चल रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा मैं। एकदम नाउन एक मस्त चैप्टर, एक लंबा चैप्टर में पढ़ाऊंगा। शायद हो सकता है कई क्लास देने पड़ेंगे, और मैं अस्थिर से दूंगा, और हर एक बिंदु पर एक प्रैक्टिस सेट दूंगा मैं। आप PDF निकाल लोगे भाई, और आराम से करो। और सारा सभी बच्चे सीधा संपर्क में रहिए आप, यानी कमेंट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से। मैं आपके एक एक क्वेश्चन को मैं बृहद रूप बताऊंगा, आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करूंगा। चलिए लिखिए डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन। देखो, the collection of common noun, the collection of common noun is called collective noun. Common noun
कॉमन नाउन, हाँ, कॉमन नाउन के संग्रह को हम लोग कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। ध्यान रखिए, मैं और दे रहा हूँ डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन तो अपने अंडरस्टैंडिंग में देता हूँ कि कॉलेक्टिव नाउन कहा, तो कॉमन नाउन के संग्रह को हम लोग कॉलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हुआ कि कॉलेक्शन माने कॉमन नाउन के संग्रह को, जातिवाचक संज्ञा के संग्रह को हम लोग कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लो। आइए एक डेफिनेशन और देता हूं। द word that shows a collection, the word that shows a collection of common noun is called a collective noun. द वर्ड वह शब्द, दैट जो, सोच दर्शाता है, अ कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के संग्रह को दर्शाता है, इज कॉल्ड कहलाता है ए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। मानो वह शब्द, वर्ड, चलिए देखिए थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मैं टीम लिखता हूँ, टीम माना दल होता है। निसंदेह जब भी दल बनेगा तो एक से अधिक लोग होंगे उसमें, समान तौर पर एक से अधिक लोग होंगे, 2 4 5 10 होंगे, तो ये टीम है। तो ये टीम कहता है एक वह टीम, वह शब्द जो हमेशा ही कॉमन नाउन के संग्रह को दर्शाता है। ये टीम जो है एक वर्ड है, इसको एक वर्ड मान के चलिए, लेकिन ये टीम दर्शाता है कि निस्संदेह इस अधिक लोगों का एक संग्रह है, अधिक लोगों का एक समूह है। टीम निस्संदेह एक समूह को दर्शाता है, एक कलेक्शन को दर्शाता है, असेंबलिंग को दर्शाता है। टीम जैसे क्लास वैसे बनता नहीं, क्लास निस्संदेह असेंबलिंग को दर्शाता है। असेंबलिंग माने जमघट को, जमवाड़ा को, समूह को, गैदरिंग को, क्लास। तो इसलिए यह शब्द, वही लिखा, वह शब्द जो कॉमन नाउन के कलेक्शन मतलब संग्रह को दर्शाता है, हम उसे कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये संग्रह को दर्शाता है, इसलिए क्लास दर्शाता है संग्रह को, टीम दर्शाता है संग्रह को, कलेक्शन को, गैदरिंग को, असेंबलिंग को, इसलिए इसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ये हुआ कलेक्टिव नाउन। तो चलिए एग्जाम्पल मैं दे दिया, आप एग्जाम्पल के रूप में मैं और भी दे देता हूँ आपको। इसको मैं जरा साफ कर लूँ, इसलिए मोटा मोटी चलिए। कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन। सीधा कंसेप्ट रखिए आप कि जब भी कलेक्टिव नाउन होगा तो ये आपको कॉमन नाउन का कलेक्शन होगा, संग्रह होगा, असेंबलिंग होगी, गैदरिंग होगी, बस यही चीज़ है। अब आइए जैसा इसको देखिए आप। अब एग्जाम्पल मैं लेता हूं, देखिए टीम है ये, इसको जरा सा जानिए आप। टीम माना दल, और ये दल किसका किसका बनता भाई, किसका किसका, देखिए अलग अलग मैं बोल चुका हूँ कि डिफरेंट टाइप के नाउन का जो संग्रह बनता है उसका डिफरेंट नाम भी होता है। जैसे थोड़ी काल के लिए ये टीम है, टीम माना दल, तो दल तो सभी चीज, दल की ही तो बात इसमें होती है। भले गायों का दल, जिसको हम लोग गायों का दल नहीं बोलते, झुंड बोलते हैं, तो सब चीज़ एक ढंग का आप समझ लीजिए पर्यायवाची वर्ड ही होता है, एक दूसरे के बदले आता है। लेकिन किस वर्ड का यूज हम किस ग्रुप पे करेंगे, ये वो हमारा और आपका सोच है, वो थोड़ा सा सावधानी से करनी पड़ती है। तो ग्रुप तो दल तो सबका होता है, कुत्ते का दल होता है, मवेशी का दल होता है, इंसान का दल होता है, छात्रों का दल होता है, जिसके अलग अलग वर्ड होता है भाई, है ना। औरतों का दल होता है, जहाज अगर है 10 तो जहाज एक जगह रखा हुआ तो जहाज का वो दल हो गया। लेकिन एक्चुअली वहाँ दल नहीं बोलेंगे, उसके लिए कोई डिफरेंट वर्ड सब है जो मैं 5-10 ठो ला रहा हूँ यहाँ, और मैं अभी पूरा नहीं दूंगा यहाँ, आपको नाउन चैप्टर में वहाँ दूंगा, चूँकि यहाँ इंट्रोडक्शन में पढ़ा रहा हूँ, आप थोड़ा परिचित हो जाइए। भ्रम जो अगर हो, चूँकि हमें इसका यूज़ आगे करना, इसलिए उस भ्रम को दूर करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। जैसे टीम है तो इसका एक कैरेक्टर होता है, टीम है, टीम किसका है भाई, टीम किसका, तो हम इसको दे देते हैं ऑफ प्लेयर्स
और इसमें लगा देते हैं आर्टिकल। तो ये बंद ऐसे इसे यूज लिखते जब हैं तो इसको ऐसे कि वो कलेक्टिव नाउन आता है, और वो कलेक्टिव नाउन ये टीम है तो किसका टीम बनता है, कौन चीज़ से, तो प्लेयर से बनता है। आप प्लेयर का अतिरिक्त और भी चीज़ होता है इसमें। टीम है तो आप स्टूडेंट्स का भी कर सकते हैं, टीम स्टूडेंट्स का भी होता है, बॉयज़ का भी होता है। अब देखिए, इसलिए ये नाउन जो है किससे किससे बन सकता है, तो उसको मैंने दिखा दिया ब्रैकेट में, ऑफ होता है। अब इसका प्लेयर्स ऑफ मतलब कि खिलाड़ियों का दल, छात्रों का दल, बॉयज़ का दल। अब नहीं तो उसको, अब दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, स्क्वाड, स्क्वाड, स्क्वाड ऑफ ऑफिसर्स, पदाधिकारियों का दल, ये भी दल है, स्क्वाड बोलते हैं, स्क्वाड नहीं बोलिएगा, इसलिए ए स्क्वाड ऑफ ऑफिसर्स होता है। फिर आगे हम ले लेते हैं इसको भाई, टीम हो गया, एक ग्रुप। अब ग्रुप आ गया तो ग्रुप किसका बनेगा भाई, एक ग्रुप ऑफ बॉयज, स्टूडेंट्स, फिर मैं देता हूं ए हार्ड ऑफ एनिमल्स, पशु या एलिफेंट के झुंड को भी हर्ड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ए फ्लॉक, ये फ्लॉक ऑफ एनिमल्स, देखिए ये फ्लॉक ऑफ एनिमल्स ये हो जाता है। फिर उसके बाद ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हो जाता है। तो ऐसे ही ढेर सारा है, मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानना चाहता हूँ। मैं इसकी जो वास्तविकता क्या है वो आप सुनिए ज़रा सा। ये जो टीम है, स्क्वाड है, ग्रुप है, हार्ड है, फ्लॉक है, क्लास है, ये सारे चीज़, क्राउड है, फेयर मेला है, ढेर सारी चीज़ें। काफ़ी मैं लिखाऊंगा वहाँ, यहाँ नहीं दे पाऊँगा उतना, चूँकि इंट्रोडक्शन चल रहा है। इंट्रोडक्शन में जितनी चीज़ें मुझे देनी बस उतना ही मैं दूंगा, आप इससे परिचित हो जाओ। आप थोड़ा सा इसको यूज जानो, चूँकि मुझे जो शुरुआती दौर में ट्रांसलेशन पढ़ना, आप कन्फ्यूजन ना करें उस ट्रांसलेशन में। तो ये टीम जो है, टीम किसका बनता है भाई, तो प्लेयर्स का बनेगा, स्टूडेंट का बनेगा, बॉयज़ का बनेगा। और इसको हम ऑफ के द्वारा, मैं बोला था कि डिफरेंट नाम, देखिए यहाँ डिफरेंट कॉमन नाउन है, और वो कॉमन नाउन के संग्रह का नाम भी, समूह का नाम भी, भीड़ का नाम भी अलग अलग डिफरेंट हो गया। तो इसलिए ये कौन सा कलेक्टिव नाउन किस कॉमन नाउन से बना है, उसको हम ऑफ के द्वारा ब्रैकेट में हमने दर्शा दिया। यूज में ब्रैकेट में नहीं रहता ये। और वो उस कॉमन नाउन को सदैव प्लुरल में ही आप रखेंगे। क्यों प्लुरल में रखेंगे भाई, तो एक तो सिर्फ समूह बनाएगा नहीं, एक से अधिक कॉमन नाउन चाहिए, यानी प्लुरल फॉर्म के रूप में हमें नाउन चाहिए, क्योंकि एक से अधिक कॉमन नाउन आके इसको कलेक्टिव नाउन को बनाता है। इसलिए सारे कॉमन नाउन को आपको प्लुरल में रखना पड़ेगा, जान लीजिए। और इसके साथ सदैव आर्टिकल ए एन लगता है, तो यहाँ तो सब में ए ही लगेगा, एन का यूज इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका ए एन के बारे में थोड़ा बहुत जो आपको जानकारी उस आधार पर ही आप जाने, मैं इस पर नहीं आना चाहता हूँ। अगर किसी में एन लग जाए आप वहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसकी बात मैं समाप्त किया कि कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन कैसे बनता है और उसको कैसे रखते हैं, है ना, ये बात हुई। अब इसकी अगली बात मैं करना चाहता हूँ, इस बात को आप सारे बच्चे जानो। तो अगली बात मैं क्या करने जा रहा हूँ आपको, अब आइए अगली बात है इसका नंबर के बारे में। इसका नंबर क्या होता है, उस नंबर के बारे में थोड़ी चर्चा। तो हर नाउन के नंबर को जानिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, इसलिए हम ज़्यादा बताने में तो बहुत लंबा, एक चीज़ बहुत लंबा चला जाएगा, फिर इंट्रोडक्शन का महत्व ही नहीं रहेगा। इंट्रोडक्शन क्लास ही होता है कि आप शॉर्ट में बताइए, और महत्वपूर्ण चीज़ है उसको छांट के लाइए, सारे बच्चे को बताइए आप। और मैं पढ़ाने के लिए तो मैं हूँ ही, इसका एक लंबा चैप्टर जा रहा है आपको। नाउन कितने क्लास होंगे तो उसको मैं भी नहीं बता सकता आपको। चलिए अब अगली बात, इसका नंबर जानिए आप। देखिए, कोई भी भीड़, कोई भी समूह, कोई भी झुंड, कोई भी ग्रुप, वो जब भी होगा तो वो एक माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है।
हाँ, फिर उसके पार्ट्स हो जाएंगे, अलग अलग सारे हो जाइए, स्टूडेंट्स क्लास है सब अलग अलग, जब ये निकलने लगा तो आप अलग अलग जब हो गए तो फिर वो तो पुलर में चला जाता है, स्टूडेंट्स अलग, आप अलग, वो अलग अलग बात होती है। फिर सब को अगर कहा जाएगा भाई तो पुलर हो जाएगा, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन कलेक्टिव नाउन के रूप में जब भी हम किसी वर्ड को देखेंगे और जब ये होगा किसी कलेक्शन को दर्शाएगा तो ये आपको सदैव सिंगुलर में रहता है। और देख लीजिए सब में ए लगा हुआ है, इसलिए कलेक्टिव नाउन सदैव सिंगुलर में होता है और सेंटेंस में जब भी यह सब्जेक्ट बन के आता है तो इसको सिंगुलर वर्ब चाहिए, प्लूरल वर्ब ये लेता ही नहीं है। इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ कि दिस नाउन कलेक्टिव नाउन, दिस नाउन इज सिंगुलर so this noun takes a singular verb देखिए इसको मैं बोल चुका हूँ, यह नाउन सिंगुलर होता है। मैं बोल चुका हूँ कि कलेक्शन सदैव सिंगुलर होता है, भीड़ सदैव सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं। भले कितनों भी कॉमन नाउन की संख्या का क्यों ना हो, लेकिन वो जब भी होगा तो सिंगुलर ही होगा। इसलिए लिखा गया कलेक्टिव नाउन जब भी होता है तो सिंगुलर होता है। इसलिए मैंने दिस नाउन मैंने कलेक्टिव नाउन इस सिंगुलर, ये सिंगुलर होता है। और सो इसलिए दिस नाउन टेक्स, यह नाउन लेता है हमेशा, क्या लेता है, वो सिंगुलर वर्ब लेता है। दिस नाउन ऑलवेज टेक्स, में छोटी ऑलवेज लगा देता हूँ मैं, ALWAYS, ऑलवेज टेक्स आ सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि a team of boys, a team of boys has reached here। जब गौर से देखिए यहाँ, a team of boys has reached here, कि लड़कों का एक दल यहाँ पहुँच चुका है। अब आइए यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। निस्संदेह आपके मन में एक बात उठती होगी, और कौन सी बात उठती होगी उसकी चर्चा मैं कर ही दूंगा। हालांकि ये सब अलग है, सिलेक्शन और सब्जेक्ट की चीज़ है। देखिए यहाँ हैज है, और हैज आप पता नहीं जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन अभी मैं ये समझो आप नहीं जानते हैं। हैज एक वर्ब है और ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। रिस्ट V3 है, V3 न सिंगुलर होता है न प्लूरल होता है, वो जिस तरह के हेल्पिंग वर्ब के साथ रहता है वही बनता है। तो हैज सिंगुलर है और V3 यहाँ है जो हैज के साथ है, तो अब दोनों मिलकर सिंगुलर वर्ब हो गया। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये हैज रिस्ट किसके चलते भाई, तो हैज के चलते। रिस्ट न सिंगुलर है न प्लूरल है, लेकिन मैं इसकी बात वहाँ आगे करूँगा इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब में। तो इसलिए वर्ब है तो हैज के साथ मिलकर यह सिंगुलर है, यानी आप कहें कि हैज रीच्ड एक सिंगुलर वर्ब है। ये आया किसके लिए भाई, तो ये टीम के लिए आया है, यहाँ बॉयज़ के लिए यह नहीं है। आपके मन में बात उठती होगी, बहुत लड़का सब गलत करता है। चूँकि मैं एक अनुभवी शिक्षक हूँ भाई, काफ़ी बच्चों को देखा मैंने, हज़ारों हज़ार को देखा है, आपकी कमजोरियों को मैंने देखा है। आइए उस थोड़ी कमजोरी की बात कर लेते हैं। हालांकि इसकी चर्चा मैं आगे बृहत वक्त करने जा रहा हूं, एकदम बृहत वक्त पहला लेसन में ही। अब आपका प्रश्न मन में उठता है बॉयज यहाँ है भाई, यहाँ वर्ब सिंगुलर कैसे हो गया, इसके लिए वर्ब क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, कभी नहीं, जीवन में नहीं कभी करे। जब तो ये धरती रहेगी, सूरज चांद रहेगा, तब तक इसके अनुसार वर्ब नहीं आएगा। इस अवस्था में जब रहे, क्यों भाई आप जान लीजिए, ये है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन जिस शब्द से पहले लगा होता है उस शब्द के लिए कभी वर्ब नहीं आता है। बस इतना ही आप जान लो। क्यों नहीं आता हम इसकी चर्चा नहीं करें, हम आगे आपको पहला लेसन जो है मेरा सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मैं इसको बृहद पूर्वक चर्चा करूंगा। एक लेसन से मेरा एकदम विस्तार चर्चा होगी, जहाँ कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। एक एक चीज़ बस मोटा मोटी आप जान लो, इतना ही। ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन होता है उसके लिए कदापि वर्ब नहीं आता। क्यों वर्ब नहीं आता, फिर आपका प्रश्न मेरे लिए होगा, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा, चर्चा वहाँ
तो फिर बातें बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को उठाते चला जाऊंगा, फिर इसके बाद उसके बाद प्रश्न उठ जाएगा, फिर उसका प्रश्न उठता चला जाता है और फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं जवाब देने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। बस आप ये जानो कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब आता है, बस इतना ही जान लो। इसके अतिरिक्त अभी कुछ नहीं जाना है। इंट्रोडक्शन ऑफ कलेक्टिव नाउन के रूप में आप इतना जान लो। और फिर ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो सदैव प्लुरल होता है, और इस प्लुरल के लिए कदापि वर्ब नहीं होता, चूँकि सभी प्लुरल नाउन के पहले आप देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ लगा होता है। इसलिए ऑफ के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन, चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल, उसके अनुसार वर्ब कभी आ ही नहीं सकता है। चलिए कहानी खत्म करते हैं आपको। ये है आपका, ये था आपका कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन की थोड़ी चर्चा थी। अब इसमें कलेक्टिव नाउन को मैं इंड करता हूँ। इसके बाद मैं आ रहा हूँ आपको मटेरियल नाउन को लेकर के, तो लेकिन मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, इस वीडियो में नहीं। कलेक्टिव नाउन के बारे में मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शायद आप में एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी, आप समझ गए होंगे इसको। और चलिए फिर हम, इसमें बहुत कमी भी है, बहुत चीज़ छूट गए और मैं छोड़ रहा हूँ, इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। नाउन चैप्टर में जाऊँगा तो मैं इसका एक एक रेसा निकाल के एक एक बिंदु में चर्चा करूंगा। अभी बहुत चर्चा करने के लिए बाकी है, और मैं चाहूँगा कि नाउन को गहराई में जाके जानिए। एक कॉमन एरर भी नहीं छूटे आपसे, और इसमें थोड़ा मेहनत करते चलिए। आगे जब आप आएंगे तो आप देखिएगा बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जिसको आप एकदम याद करते चले जाइए, या बहुत ऐसे वर्ड्स हो जिसको आपको रटना ही पड़ेगा, बिना रटे नहीं होगा आपको। क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान या देवी देवता नहीं है कि बस एक बार देख ले याद हो जाएगा, फिर हम विवेकानंद भी नहीं हैं। फिर वैसे आपकी इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है, आप कितना इंटेलिजेंट है, ये तो मैं आपको नहीं देख रहा हूँ फिजिकली। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप अच्छा करेंगे, आप मेहनत करेंगे, और उसी हिसाब से अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से आप मेहनत करो और आगे बढ़ो। बस मैं कलेक्टिव नाउन को समाप्त करता हूँ। आप तमाम बच्चों को फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। और लेकिन वीडियो जब ये देखो, आप कलम और कॉपी निकाल के बैठो, लिखना शुरू करो। एक बेहतरीन ग्रामर मैं देने जा रहा हूँ, शायद मेरे द्वारा तैयार इस ग्रामर के बाद किसी भी किताब की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। वैसे किताबें 100 का पढ़िए, मैं भी सैकड़ों किताबें मैंने पढ़ी है, आप भी पढ़ो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको अपना करियर बिल्डअप करने के लिए शायद भुवन जी का ये नोटबुक ही काफ़ी होगा, चूँकि एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा इससे। एक का मतलब 90% अगर आप बना रहे तो आप 100%, 90 इज इक्वल टू 100, इसलिए ये बात होती है। तो चलिए भाई, फिर आप सब्सक्राइब कर दें, जो बच्चे हमारे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा फोटो खींच के आप भेजो, टेलीग्राम पे भेजो, या फिर आप कमेंट करो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग।